मार्केट के अंदर अगर आप P2P का यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा रिसेंट टाइम में P2P मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं कि लोगों का ट्रस्ट तो इससे हटा है। साथ ही साथ अगर आप बाइनेंस के ऊपर जाके देखोगे तो जो P2P का प्राइस चल रहा है बेसिकली यूएसडीटी को बाय करने के लिए वो यहाँ पे 91 आईएनआर 91.20 बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि इसकी सेलिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप देखोगे, अगर आप सेल करने जाओगे तो आपको 88.17 का यहाँ पे पड़ेगा, वहीं आप खरीदने जाते हो तो आपको 91 रुपीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे एक यूएसडी बाय करने। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि एक तो बेसिकली उनको स्कैम का डर यहाँ पे बाय करने का, ऊपर से उनको यूएसडीटी भी यहाँ पे महंगा मिल रहा है। तो इसका क्या एक परमानेंट सोल्यूशन है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस P2P की जगह, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे जो P2P को लेके स्कैम्स हो रहे हैं उनको यहाँ पे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पिछले कुछ टाइम की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके से स्कैम बेसिकली यहाँ पे लोगों के साथ करे गए हैं ज़्यादातर। पहला क्या है कि अगर आप यूएसडीटी को बाय करने जाते हो, पेमेंट कर देते हो, तो आपका वो यूएसडीटी रिलीज नहीं करता है और स्कैमर जो होता है लेके भाग जाता है। ऐसे स्कैम्स हमें काफ़ी देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट P2P से हटा था। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे तरीके का स्कैम रिसेंट टाइम में निकल के आया था, जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि पैसे तो आपको आ जाते थे बैंक अकाउंट में, लेकिन आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता था। ऐसे बहुत सारे केस आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने वीडियो बनाई है जिनके साथ ये चीज़ हुई थी। इसमें होता क्या था, जो भी आपको फंड भेजता था बेसिकली, उसको आप जानते तो हो नहीं, उसका फंड जो होता था वो बेसिकली किसी ऐसी जगह से आया होता था, किसी लॉटरी वगैरह से आया करता था, जिसका टैक्स उसने पे नहीं करता होता था, एंड एक फ्रॉड फंड बेसिकली वो होता था, जिसके वजह से जैसे ही वो आपके अकाउंट में आता था, आपका फंड वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता था। तो ये रीज़न था यहाँ पे, जिसकी वजह से बाइंग और सेलिंग दोनों के अंदर दिक्कत बेसिकली P2P के अंदर आ रही थी। बट इसका एक परमानेंट सोल्यूशन अभी तक यहाँ पे नहीं मिल पाया। रिसेंट टाइम में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पे आप ऑन रैप का यूज़ कर सकते हो यूएसडीटी को बाय सेल करने के लिए। बट वहाँ पे भी प्राइसिंग की दिक्कत आई थी काफ़ी लोगों को, क्योंकि वहाँ पे भी हाई प्राइसिंग मिली थी। तो एक और सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा इसका, जिसका आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, एंड मेरे हिसाब से ये भी एक बेटर सोल्यूशन है। रिसेंट टाइम में मैंने भी इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको यूएसडीटी बाय करना है और आपको फ्यूचर ट्रेड करना है, तो बाइनेंस की जगह आप यहाँ पे कॉइनडिस्क का भी यूज़ कर सकते हो। रीज़न उसके पीछे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट क्या चल रहा है P2P के ऊपर। अगर आप यहाँ पे बाय करने जाते हो बाइनेंस के ऊपर बेसिकली यूएसडीटी को, तो यहाँ पे 91.00 का रेट यहाँ पे चल रहा है, 91.25 चल रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे कॉइनडिस्क को ओपन करते हो, अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉइनडिस्क ओपन कर ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे आप यूएसडीटी सर्च करोगे यूएसडीटी आईना के पेयर में, तो 87.50 चल रहा है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट 2-3 रुपए का गैप यहाँ पे आ जाता है अगर आप यहाँ पे कॉइनडिस्क के ऊपर बाय करने जाते हो यूएसडीटी को। एंड ये गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फ्यूचर ट्रेड स्पेशली कर रहे होते हो तो। काफ़ी लोग यहाँ पे बात करेंगे टैक्स वगैरह की भी, तो देखो टैक्स तो आपको पे करना है, चाहे आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करो या कॉइनडिस्क के ऊपर पे करो। टैक्स तो आपको कहीं ना कहीं भरना ही पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट जो है, अगर आपकी बड़ी ट्रांजेक्शन होगी तो आपको वहाँ पे ट्रैक कर लेगी एंड वहाँ पे आप फंस सकते हो। एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी टैक्स पे करना है अगर आप कॉइनडिस्क की हम लोग बात करें। डेफिनेटली बाइनेंस एक बड़ा एक्सचेंज है, बट हाँ, अगर आपको यूएसडीटी के अंदर अपना पैसा बचाना है तो एक कॉइनडिस्क आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपका किसी और एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर नहीं, किसी और एक्सचेंज के ऊपर फंड फंसा हुआ है, जहाँ से आपको उसको बाहर निकालना है, बट आपको सेफली किसी एक्सचेंज के ऊपर भेजना है, यहाँ पे आप अच्छे रेट से उसको सेल भी कर पाओ। तो उसके लिए आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिंपल सा अपना अकाउंट कॉइनडिस्क के ऊपर सबसे पहले बना लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड्स का, पोर्टफोलियो के ऊपर जाना। पोर्टफोलियो के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर जाना। फ़ोन के अंदर भी सेम रहता है, ज़्यादातर आपको आ जाएगा अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हो तो। डिपॉजिट के ऊपर जैसे जाओगे, पहले तो आपको यहाँ पे आईना डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है सिंपल सा, या तो आप सिंपल सा आईना डिपॉजिट यहाँ पे कर लो, जहाँ पे आप आईएमपीएस वगैरह का यूज़ कर सकते हो, एंड नेट बैंकिंग का यूज़ करके आसानी से डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपका बेसिकली यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना जो फंड है, जो दूसरे एक्सचेंज पे आपके यूएसडीटी पड़े हैं, उसको डायरेक्टली यहाँ पे इस समय पे कॉइनडिस्क के ऊपर भेज सकते हो। आपको सिंपल सा टीथर के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे टीथर यूएसडीटी का जो TRC20 एड्रेस है वो आ जाएगा। इसको आप कॉपी करना, एंड जहाँ से भी आपको यूएसडीटी भेजने हो, वो ट्रोन के ब्लॉकचेन के थ्रू आप यहाँ पे अपने कॉइनडिस्क के ऊपर भेज देना। देन यहाँ पे आराम से आप आके सेल कर देना। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना P2P का स्कैम जो है वो आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन था कि आप कॉइनडिस्क का यूज़ करके किस तरीके से एक तो यहाँ पे हाई प्राइस में यूएसडीटी बाय करने से बच सकते हो। दूसरा, अगर आपको P2P स्कैम से डर लग रहा है तो उससे भी आप यहाँ पे बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सारा कंट्रोल है वो कॉइनडिस्क के हाथ में रहता है, एंड उनका सपोर्ट टीम काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आपको कोई दिक्कत आती है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें एक और चीज़ के बारे में, एंड एक चीज़ और कि मैं सिर्फ स्पॉन्सर के वजह से ही नहीं कह रहा कि आप कॉइनडिस्क यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है डेफिनेटली, लेकिन हाँ,
यहाँ पे जो बेनिफिट मिल रहा है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट कम है P2P के ऊपर, या फिर आप यहाँ पे हाई प्राइसिंग में बाय करने से बचना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए CoinDesk का यूज़ कर सकते हो। या तो यहाँ पे सीधे अपना क्रिप्टो को ट्रांसफर कर लो, या फिर यहाँ पे जाके सिंपल सा डिपॉजिट कर लो आईएनआर के थ्रू। बहुत सिंपल प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। सोल्यूशन आपको नया मिल गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे ये P2P स्कैम से बच सकते हो। एक सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने ऑन रैप का आपको बता चुका है, दूसरा सोल्यूशन मैंने आपको ये बताया परमानेंट सोल्यूशन। बाकी यहाँ पे P2P अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आपकी डेफिनेटली खुद की चॉइस है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, उसका पहले वेरीफाइड अकाउंट है नहीं है वो चेक कर लेना। उसकी एक्यूरेसी 99% से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड वो कितनी जल्दी ट्रांजेक्शन कर रहा है वो भी यहाँ पे चेक कर लेगा। एंड सारी चीज़ चेक करने के बाद, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताई थी, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन अपनी करिएगा, ताकि आपका वहाँ पे लॉस ना हो, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। रिसेंट टाइम में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, किसके अंदर? CoinDesk से कॉम्पिटिशन के अंदर। अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर होगा आपको पता होगा, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे बेसिकली एक TPL ट्रेडर्स प्रीमियर लीग चल रहा है CoinDesk के ऊपर, जहाँ पे अगर आप सिंपल सा क्या करते हो, अभी CoinDesk के ऊपर जाके अकाउंट बनाते हो, या फिर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, उसके बाद आप यहाँ पे TPL के ऊपर क्लिक करते हो। TPL पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी टीम्स मिल जाएंगी, जहाँ पे मेरी टीम जो है वो गुजरात है, गुजरात टीम का मैं कैप्टन हूँ। आपको सिंपल सा जानना है, गुजरात टीम को ज्वाइन करना है, ठीक है। गुजरात टीम को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे गुजरात टीम का एक टेलीग्राम होगा जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे मैं आपको खुद बैठा हूँगा रिस्पॉन्स देने के लिए, आपको रिप्लाई देने के लिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल सा मेरी गुजरात टीम को ज्वाइन करना है, यहाँ पे टेलीग्राम को गुजरात टीम के ज्वाइन कर लेना है, एंड ट्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है यहाँ पे CoinDesk के ऊपर। आप जिस हिसाब से वॉल्यूम जनरेट करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। जितना आप ट्रेड करोगे उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड अगर हमारी टीम यहाँ पे जीतती है तो हम यहाँ पे 1.5 मिलियन का रिवॉर्ड जो है बेसिकली वो यहाँ पे जीत सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आप मेरे साथ बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर एक पार्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री में कॉल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, गुजरात टीम को जाके ज्वाइन करना है, सिंपल सा CoinDesk के ऊपर अकाउंट बनाना है। ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, गुजरात टीम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, एंड मेरे कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, और एंड साथ में मिलके यहाँ पे इस टूर्नामेंट को जीत के दिखाएंगे। एंड अगर आप अभी तक CoinDesk के ऊपर नहीं हो तो मेक श्योर अपना अकाउंट जो है CoinDesk के ऊपर बना लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से बनाओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक गिव अवे भी है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप आज अपना अकाउंट जो है CoinDesk के ऊपर बनाते हो एंड CoinDesk के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। CoinDesk के ऊपर अकाउंट बनाएं, डाउनलोड करें, एंड देन यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, एंड मेरी टीम का हिस्सा बने, ताकि हम लोग साथ में मिलकर इस टूर्नामेंट को जीत पाएं। एंड एक जो बहुत बड़ा ये रिवॉर्ड है, इसको हम साथ में यहाँ पे मिलके जीत पाएं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको जो क्लियरिटी थी वो दे दी कि P2P का स्कैम जो चल रहे हैं उससे बचने के लिए दो तरीके बेसिकली हैं, या तो ऑन रैप, या फिर आप P2P के अंदर बेसिकली और ध्यान से करें, या फिर हम यहाँ पे सीधा सा CoinDesk का यूज़ कर लेंगे, एक परमानेंट सोल्यूशन जो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।